हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो है इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल में टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनसीन कंप्रीहेंशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू पैसेज। आपको नीचे पैसेज मिलेंगे, उनमें से आपको केवल 2 पैसेज करने हैं और उन पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पैसेज है ए, इस पैसेज को आप जो है वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेहन वाज श्रीनिवासा रामानुजन बोर्न। तो उनका जन्म कब हुआ था रामानुजन का? तो 22 दिसंबर 1887, 22 दिसंबर 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड हिज फादर वर्क। उसके जो फादर है उसके पापा कहाँ पे काम करते थे? एट साड़ी शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अवार्डेड रामानुजन राव प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। किसने जो है रामानुजन को प्राइज दिया था मैथमेटिक्स के लिए? तो इसका राइट आंसर है बाय द स्कूल्स हेडमास्टर कृष्णा स्वामी अय्यर। यानी कि जो स्कूल के हेडमास्टर थे जिनका नाम था कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने जो है मैथमेटिक्स जो उनको प्राइज दिया था। वेहन डिड रामानुजन मैरी जानकी। रामानुजन ने जो है मैरी जो है शादी जानकी से कब की? 14 जुलाई 1909 को, 14 जुलाई 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहन डू वी कमेमोरेट एज नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जो है मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो दिसंबर 22 को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी जो सेकंड पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल एक बार पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो जो इससे नीचे रिलेटेड इसे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आप बिल्कुल ईजिली दे पाएंगे। तो इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है पेट्रोल और डीजल के व्हीकल के कंपैरिजन में वो क्या होती है? तो इनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो लोअर होती है, ठीक है, कम होती है। किससे? पेट्रोल और डीजल के व्हीकल से। नेक्स्ट है, वाई आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इको फ्रेंडली। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इको फ्रेंडली क्यों हैं? ड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि जो ये एनर्जी है इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कंपैरिजन टू इंटरनल कंबस्शन व्हीकल। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो बाकी जो व्हीकल है उनसे क्या होती है? तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प एस टू रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सहायता से जो कार्बन जो है उसकी जो है खपत कम होती है, क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है जीरो टेल पाइप एमिशन, क्योंकि इनके अंदर जो है बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनके अंदर, इसलिए पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है, विच चार्जेज आर पेड लेसर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। कौन से चार्ज कम लगते हैं जब पेट्रोल डीजल व्हीकल के अलावा यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हैं? तो उस टाइम जो है रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है और जो रोड टैक्स होता है वो कम लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी पैसेज जो है यहाँ पे दिया गया है, इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ 31 मार्च 2022। यानी कि टोटल रेलवे की लेंथ कितनी है कौन सी डेट के अकॉर्डिंग? 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। तो ये है 68,103 किलोमीटर, 68,103 किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 3 लोकोमोटिव्स ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। आपको 3 लोकोमोटिव के नाम बताने हैं जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी उनके। तो इसका राइट आंसर है साहिब, सुल्तान और सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ओन्ड बाय द इंडियन रेलवे। यूनेस्को के द्वारा कौन से 3 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो इंडियन रेलवे के द्वारा ओन की गई हैं? तो वो हैं 4 हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन रेलवे, रेलवे के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, तो अप्रोक्सीमेट 1.4 मिलियन पीपल, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 1.4 का मतलब है 14 लाख जो है एम्प्लॉय काम करते हैं रेलवे के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन डिड द इंडियन रेलवे कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, रेलवे जो है कब एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि कब शुरू हुई, तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को, सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स में जो है पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो है नीचे दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेटर दिया गया है, ऊपर आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल इसकी। यू आर नितिन, आप नितिन हो। दिस समर वैकेशन यू आर प्लानिंग टू विजिट शिमला, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ ए होटल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू बुक ए रूम फॉर यू, गिव अदर डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एंड फैसिलिटीज यू रिक्वायर देम, यानी कि आप नितिन हो, आप समर वैकेशन में जो है शिमला घूमना चाहते हो, तो आपको होटल मैनेजर से जो है फ़ोन पे बात करनी, रिक्वेस्ट करनी है कि उनको एक रूम चाहिए और जर्नी के उसमें कंप्लीट डिटेल देनी हो, रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो भी बतानी है। सबसे पहला काम आपका नाम, फिर आपका जो है एड्रेस रहेगा, यहाँ पे कौन सी कॉलोनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सिटी है, फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे मैनेजर, फिर यहाँ पे होटल का नाम, कौन सा होटल है, फिर यहाँ पे कहाँ पे ये होटल, नीचे उसके लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखना रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ए रूम, एक रूम बुक करने के लिए, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे डियर मैडम और सर, यानी कि जो है लेडीज़ है या वो आदमी है। बीच में यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है, किस टाइप का रूम चाहिए। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट दिस समर वैकेशन आई एम प्लानिंग टू विजिट शिमला विद फैमिली, यानी कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस गर्मियों में जो है गर्मियों की छुट्टियों में मैं और जो मेरी फैमिली है वो शिमला घूमना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं घूमने के लिए। फैमिली के अंदर अगर आप मेंबर लिखना चाहें कि कितने जेंट्स हैं, कितनी लेडीज़ है, कितने बच्चे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू बुक ए रूम इन यूअर एक्सटीम होटल फॉर माई स्टे, मैं आपका जो एस्टीम का मतलब होता है जो अच्छा होटल है, यानी कि फेमस होटल है, तो मैं आपके होटल में एक रूम बुक करना चाहता हूँ। आई हैव रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक अबाउट योर होटल फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड आई बिलीव योर होटल इज़ परफेक्ट चॉइस ऑफ मी, मैंने आपके होटल का जो पॉजिटिव फीडबैक मिला है मेरे को अपने दोस्तों से और आस पड़ोस से, तो मुझे लगता है कि आपका जो होटल है बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। आई विल बी अराइविंग इन शिमला ऑन 10th जून 2023 एंड आई वांट टू बुक ए रूम फॉर ए वीक, मैं जो है 10 जून को शिमला में आऊँगा तो मुझे एक हफ्ते के लिए रूम चाहिए। देयरफॉर आई वांट स्पेशियस रूम विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग, वाईफाई, टेलीविजन एंड कंफर्टेबल बेड, उस रूम के अंदर मुझे मॉडर्न फैसिलिटी चाहिए जिसके अंदर एसी होना चाहिए, वाईफाई, टेलीविजन और जो है कंफर्टेबल बेड होना चाहिए। वी आल्सो रिक्वायर ए रूम दैट हैज़ ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सराउंडिंग माउंटेन्स, और जो रूम होगा उसमें जो है उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उससे हम जो है चारों तरफ जो पहाड़ है उनको देख सके, अच्छा व्यू आए। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड ऑल दीज फैसिलिटीज़ फॉर अस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं तो। नेक्स्ट है मोर एवर वी कुड नीड एक्सेस टू होटल रेस्टोरेंट विच प्रोवाइड्स वेजिटेरियन फूड, साथ ही साथ आपका जो होटल है उसके अंदर जो है हम भोजन खाना पसंद करेंगे, अगर आप पॉसिबल हो सके तो वेजिटेरियन भोजन अगर प्रोवाइड करवा सके तो। वी वुड आल्सो वांट टू होटल टू अरेंज पिकअप फ्रॉम एयरपोर्ट या बस स्टैंड एंड प्रोवाइड्स अस विद ए कार फॉर साइट सीइंग एज वी आर नॉट फेमिलियर विद द एरिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि आपसे चाहता हूँ कि आप जो एयरपोर्ट या बस स्टैंड के ऊपर हमें पिकअप करें, यानी कि किसी की द्वारा जो है कैब के द्वारा हमें लेके जाएं और हमारे लिए एक जो है गाड़ी बुक करें, कैब बुक करें, कार बुक करें, जिससे हम जो है आसपास को जो एरिया है घूम सके, क्योंकि हम इस एरिया के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू सून एंड होप यू कैन प्रोवाइड द नेसेसरी अरेंजमेंट टू मेक आवर स्टे कम्फर्टेबल, मैं जल्दी ही जो आपका वेट करूँगा ताकि आप सभी जो नेसेसरी अरेंजमेंट हमारे लिए कर सकें जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। लास्ट में लिखना है थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन यूअर सिंसियरली, नाम जो नितिन ऊपर दिया गया वही लिखना आपको। नेक्स्ट इसी में देखिए इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना, तो दूसरा जो है पहला जो था आपका जो है लेटर था, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन लिखनी है, इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। सपोज यू आर ट्विंकल स्टडिंग इन 10th क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू चेंज योर सेक्शन, यानी कि आप जो जो नाम है ट्विंकल है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है जिसके अंदर आपको जो है आपका सेक्शन चेंज करवाने से रिलेटेड जो है रिक्वेस्ट करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले टू लगाते थे, अब टू बंद हो गया है तो टू लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, स्कूल का नाम है, कहाँ पे स्कूल, नीचे उसकी जगह,
फिर नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑफ सेक्शन, कि आपको जो है सेक्शन चेंज करवाना है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम। नीचे है आई ट्विंकल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। यानी कि मैं ट्विंकल हूँ, आपकी स्कूल में पढ़ती हूँ, 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं ये एप्लीकेशन लिख रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा जो सेक्शन है ए से बी में कर दिया जाए। आई हैव बीन स्टडिंग इन सेक्शन ए फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स बट इट इज़ नॉट सूटिंग माई एकेडमिक नीड्स। मैं बहुत जो है कई महीनों से सेक्शन ए में पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जो सेक्शन है मेरी एकेडमिक यानी पढ़ाई की दृष्टि से जो है मेरे लिए सही नहीं है। द स्पीड ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस इन सेक्शन ए इज़ टू फास्ट फॉर मी। सेक्शन ए के अंदर जो स्पीड है सिलेबस की वो फास्ट है। एंड आई एम अनेबल टू कोप अप विद द पेस ऑफ टीचिंग, इसलिए जो मैं उनकी टीचिंग को हैंडल नहीं कर पाती, यानी कि वो फास्ट चलते हैं और मेरी जो कैपेसिटी है वो स्लो है, तो मैं उनके जो है साथ कंपेटेबल नहीं हूँ। ड्यू टू दिस आई एम कंसिस्टेंटली एंड अंडर परफॉर्मिंग इन माई टेस्ट एंड एग्जाम्स। इस वजह से जो है मेरी जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन रहती है टेस्ट और जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर। आफ्टर डिस्कसिंग दिस विद माई पेरेंट्स दे हैव सजेस्टेड मी रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ सेक्शन। इसलिए जो है डिस्कस करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे सजेस्ट किया है कि तुम अपना सेक्शन चेंज करवाने के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो आपका सेक्शन चेंज कर दें। आई बिलीव दैट स्विचिंग टू सेक्शन बी विल बी बेनिफिशियल फॉर मी एज द पेस ऑफ टीचिंग इज स्लोअर एंड आई कैन फोकस फॉर मोर ऑन माई स्टडीज़। मुझे लगता है कि सेक्शन बी में जाने के बाद मुझे जो है अच्छे से मेरा जो बेनिफिट होगा और मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर जो अच्छे से फोकस कर पाऊंगी और जो भी पढ़ाएंगे वो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। Moreover, since most of the friend are in section B, I will be feel more comfortable in that section। और मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड है वो सेक्शन बी में ही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा सेक्शन बी में। I would be grateful if you consider my request and allow me to change my section from section A to section B। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरा जो सेक्शन है ए से सेक्शन बी में कन्वर्ट कर दें। तो I assure you that I will work hard and give my best in the new section। और मुझे मैं जो है आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करूँगी और अपना जो बेस्ट है सेक्शन जो नया सेक्शन उसमें देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर इंटिसिपेशन यूर सिंसियरली ट्विंकल और रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना आनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यू आर शुभम या सुबह ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ, एन का मतलब होता है नॉर्थ दिल्ली, राइट ए रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 40 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। आप शुभम या फिर सुबह हैं, स्कूल का नाम यहाँ पे दिया गया है। आपको जो एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आपके स्कूल में किया गया था उसकी रिपोर्ट लिखनी है आपके स्कूल मैगजीन के अंदर 40 वर्ड में, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। नीचे जो है रिपोर्ट से रिलेटेड जो है उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल देनी है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ दिल्ली वाज ए ग्रैंड सक्सेस। यानी कि हमने जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था वो अच्छे से सक्सेस रहा। द इवेंट बिगेन विद द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द स्कूल प्रिंसिपल। होस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे फहराना, तो स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा जो है नेशनल जो अपना जो राष्ट्रीय झंडा वो फहराया गया। फॉलोड बाय द नेशनल एंथम, और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय गान जो है चलाया गया। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज शोकेसिंग द डाइवर्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट ने जो है बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लिया और उसके अंदर जो अपने देश अपनी जो कंट्री है उसके कल्चर को रिप्रेजेंट किया। स्पीसीज वर डिलीवर्ड हाईलाइटिंग द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैट्रियोटिज्म। और स्पीच जो है डिलीवर किया गया, उस स्पीच के अंदर जो बताया गया था किस तरीके से जो हमने आज़ादी प्राप्त की, हमारे जो देशभक्त थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। द सेलिब्रेशन एंडेड विद स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्क द ओकेजन। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके लास्ट में हमें जो है मिठाइयाँ दी गई, हमें मिठाइयाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। सेकंड जो है यहाँ पे बी में जो है आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यू आर मिहिर यू फाउंड ए गोल्डन चेन इन मार्केट, राइट ए एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन ए लोकल डेली ऑफ फॉर द ओनर टू क्लेम इट फ्रॉम योर विद इन ए वीक। आप मिहिर हो, आपको जो है मार्केट में जा रहे थे तो वहाँ पे आपको सोने की चेन एक मिली है। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, आपका जो लोकल जो न्यूज़पेपर है डेली छपता है उसके अंदर आपको बताना है कि जो भी इसका मालिक है
जो क्लेम करना चाहता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप मेरे से जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है टॉपिक, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे फाउंड गोल्डन चेन इन मार्केट। ऊपर अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फाउंड फाउंड फाउंड, और उसके नीचे लिख सकते हैं गोल्डन चेन इन मार्केट। देखिए, आई महिर फाउंड ए ब्यूटीफुल गोल्डन चेन इन द मार्केट ऑन द 15 अगस्त। मैं जो महिर हूँ, मेरा नाम महिर है, मेरे को एक अच्छी सुंदर जो है गोल्डन चेन मार्केट के अंदर मिली थी 15 अगस्त को। द चेन अपीयर्स टू बी हाई वैल्यू विच बिलोंग्स टू समवन। ये जो चेन है बहुत महंगी है, जो किसी एक आदमी की या व्यक्ति की गिर गई थी। इफ़ यू आर द ओनर ऑफ द गोल्डन चेन प्लीज कॉन्टैक्ट मी विद इन ए वीक टू आइडेंटिफाई द चेन एंड क्लेम इट। यदि आप इसके मालिक हो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मेरे से कॉन्टैक्ट करें, और आपको एक जो है आइडेंटिटी आपको देनी है कि या जिससे पता चल जाए कि ये चेन आपकी है। प्लीज़ ब्रिंग योर प्रूफ ऑफ ओनरशिप दैट यू मे हैव। आपको जो है प्रूफ बिल्कुल देना है जिससे पता चलेगा कि आप इसके मालिक हो। नेक्स्ट यहाँ पे है यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया जिससे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कैन विजिट माई रेसिडेंस एट द गिवन एड्रेस। और ये जो एड्रेस दिया गया है आप फेस टू फेस अगर मेरे से मिलना चाहें तो मिल सकते हो। नोट दैट आई विल रिक्वायर प्रूफ ऑफ ओनरशिप बिफोर रिटर्निंग द चेन, हरी अप क्लेम योर प्रॉपर्टी सून। इसमें साफ साफ बताया गया है कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्रूफ जरूर देना है जिससे पता चल जाए कि चेन आपकी है। वो आपका बिल भी हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी भी हो सकती है, कंपनी का नाम, जो भी देना चाहें वो डिटेल जरूर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करने हैं, अटैम्प्ट एनी 12 सेंटेंस, 12 सेंटेंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। और हर एक जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको कोई 2 सब पार्ट जो है अटैम्प्ट करने हैं। किस तरीके से, जैसे ए है, ए में 3 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3, तो इनमें से 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, बाकी मैं आपको सभी बताऊँगा। सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो इसमें सबसे पहला है इरेगुलर वर्क डैश सक्सेस। ठीक है, यदि आप मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे, इरेगुलर काम करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंट टेंस की जो बात हो रही है तो इसमें क्या आ जाएगा, इरेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग सक्सेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एट दिस टाइम, ठीक है, नेक्स्ट है एट दिस टाइम टुमारो डैश आई डैश ट्रेवल इन ट्रेन। यानी कि कल इस समय में, आज की बात नहीं हो रही, कल की हो रही है कि कल इस समय मैं जो है ट्रेन में जो है जा रहा हूँ, ट्रैवल कराऊंगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल बी ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है आई ब्लैंक यानी कि डैश रेन हैविली फॉर ए वीक एंड द डैम वाज फ्लोडेड। यानी कि जो है ये क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो बारिश हो रही है 1 हफ्ते से, तो ये काम लगातार चल रहा है और जो बांध हैं वो एक पूरी तरीके से जो है भर चुके हैं पानी से, तो वहाँ पे बाढ़ आने के जो चांसेस हैं। ठीक है, तो 1 हफ्ते से अगर काम हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वहाँ पे हैड बीन, ये की पास्ट की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि आगे जो है वाज फ्लोडेड है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड बीन रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको जो आर्टिकल फिल करना है, सूटेबल आर्टिकल यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखिए आई सा डैश 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो आपको याद रखना है कि जब साउंड आती है AEIOU तब आर्टिकल एन लगता है, और जो बाकी जो बच गए कॉन्सोनेंट उनके साथ ए लगता है। आपको ये नहीं देखने, आपको इनकी साउंड देखनी है, साउंड के अकॉर्डिंग आप ये क्या लगेगा, तो आई सा, तो 1 रुपीज़ नोट, यहाँ पे क्या लगेगा, ए। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि ये 1 है, ओ है, आपने बताया AEIOU, साउंड देखनी है। साउंड देखिए 1 की आ रही है, वह की आ रही है, तो वह के साथ वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, ए। नेक्स्ट द मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड, यदि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा खर्च करोगे, तो मोर के साथ दा लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दा मोर आया हुआ है, तो यहाँ पे भी मोर के साथ क्या लगेगा, द आर्टिकल। नेक्स्ट है ही इज डैश MP, तो देखिए ए की आवाज़ आ रही है, MP ए, तो इसमें क्या है, कौन वाउल की आवाज़ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल आपका एन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है, इनका सी पार्ट जो इसमें पहला है, ही सेड टू मी व्हाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, तो इसमें आ जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई माई अंकल डिड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट है मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड, कि ममता ने कहा कि जाओ और अपने हाथ धो लो, तो इसका बनेगा मदर एडवाइज्ड मी टू गो एंड वॉश माई हैंड्स। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड अलास माई न्यू पेन हैज़ लॉस्ट,
ठीक है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मेरा जो नया पेन है वो गुम हो गया है, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया गया है। तो माई फादर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि दुख हुआ है उसको, दैट हिज न्यू पेन हैड लॉस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मॉडल फिल करने हैं। मॉडल में देखिए पहला दिया गया कि वी डैश प्रैक्टिस वर्च्यू, तो हमें डेली जो है यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये मेरा क्या है, जरूरी काम है, तो वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू। नेक्स्ट है डैश यूर फ्यूचर बी ब्राइट, कि मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, तो किसी के लिए दुआ करते हैं तो वहाँ पे मे यूज़ करते हैं, मे मॉडल, तो यहाँ पे क्या जाएगा मे। यू डैश गेव हिम ए लिफ्ट, ही हैज़ हिज ओवन कार, यानी कि उसके पास पहले से ही कार है, तो आपको उसको लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो काम ज़रूरी नहीं होता उसके लिए क्या लगेगा, नीड नोट, कि यू नीड नोट गिव हिम लिफ्ट, तुम्हें इसको जो है आपको ज़रूरत नहीं है उसको लिफ्ट देने की, क्योंकि उसके पास जो है खुद की कार है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको जो है वर्ब भरनी है, जिरंड और इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसमें पहला जो है सेंटेंस दिया गया कि ही वॉज टू ड्रंक डैश होम, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू ड्राइव। नेक्स्ट है इट इज़ नो यूज डैश ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट यू हैड बेटर हेयर, यू हैड बेटर टू स्टे हेयर, ठीक है, यू हैड बेटर टू स्टे हेयर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पेंचुएट, पेंचुएट का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई छोटे वर्ड हैं उनको अच्छे से लिखना है, जहाँ पे कोमा यूज़ करना वहाँ पे कोमा वर्ड यूज़ करना है, सॉरी कोमा लगाना है, अपोस्ट्रोफी वगैरह ऐसे लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, उस सेंटेंस को बिल्कुल अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया गया कि ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट टू मच मनी, तो देखिए ही सेड टू मी, यहाँ पे फिर कोमा लगेगा, ऊपर जो है डबल कोमा, जिस तरीके से वाई का डब्लू बड़ा होगा और लास्ट में क्या लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ही हैड डन हर MA इन इंग्लिश, तो ही सॉरी सी हैड, सी का एस बड़ा आएगा, MA का जो है MA बड़े आएंगे और बाद में जो है यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, इन दोनों के बाद में इंग्लिश का ई बड़ा आएगा और लास्ट में भी फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट है गीतांजलि वाज कंपोज्ड बाय द टैगोर, तो गीतांजलि का जी बड़ा आएगा और टैगोर का टी बड़ा आएगा और लास्ट में जो है फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड जो है दिए गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए, पैसेज दिए गए हैं, दो पैसेज, उनको दो सॉरी आपको 3-4 पैसेज जो मिलेंगे, आपको जितने भी हैं शायद 3 पैसेज मिलेंगे आपको, उनमें से 2 पैसेज आपको करने हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो पैसेज है आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना है, तो चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। नेम द ऑथर, ऑथर का नाम, तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पायलट सी व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, पायलट को क्या दिखा जब वो बादलों से बाहर निकला, तो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, जो लाइटों की 2 स्ट्रेट लाइन उसको दिखी, रनवे दिखा उसको। नेक्स्ट है हुम डिड द पायलट मीट आफ्टर लैंडिंग एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वो किससे मिला पायलट, ए वुमेन इन द कंट्रोल रूम, एक लेडीज थी कंट्रोल रूम के अंदर, उससे मिला। व्हाट डिड द पायलट वांट टू से टू द अदर पायलट, तो पायलट ने जो है उस पायलट ने दूसरे पायलट को क्या कहा, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना, तो चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम ग्लिप्सिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेम द ऑथर, ऑथर का नाम बताना, तो अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ पर भी वो तो आंखें खोल के जब देख रहा था वहाँ पे क्या दिख रहा था उसको, टी बुशीज, यानी कि चाय की झाड़ियाँ, बुशीज का मतलब होता है झाड़ियाँ। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर क्या थे, तो अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट द टॉल चिमनीज, यानी कि उनको गंदी गंदी जो है घटिया यानी एक तरीके से खराब बिल्डिंगें दिख रही थी जिनके अंदर से धुआं निकल रहा था, उनकी जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी उनसे। व्हाट हैड राजीव नेवर सीन बिफोर, राजीव ने पहले क्या नहीं देखा था, तो ग्रीनरी, इस टाइप की जो हरियाली उसने नहीं देखी थी। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पैसेज है, आपको यहाँ पे 3 पैसेज मिलेंगे, 3 में से 2 पैसेज आपको करने हैं, याद रखना। तो यहाँ पे इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, इस पैसेज से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछेगी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम राइड्स द बस।
नेक्स्ट नेम द ऑथर, ऑथर का नाम बताना, तो ऑथर का नाम है वैली कैनन। हाउ मच टाइम डिड वैली लिसन केयरफुली, तो जो वैली थी वो कितनी देर तक सुनती थी, तो ओवर मैनी डेज एंड मंथ, यानी कि कई दिनों तक और महीनों तक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सिम्ड ए फॉर्चून टू वैली, वैली के लिए जो है क्या फॉर्चून है, ठीक है, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य एक तरीके से, तो द बस यानी कि उसके लिए जो क्या एक अच्छी भाग्य है, खुशखबरी है, क्या चीज़ उसको अच्छी लगी वैली को, तो द बस फेयर विच वाज 30 पैसे ओनली ए सम कंसिडर्ड सो स्मॉल हैज़ बिकम कॉल्ड द फॉर्चून फॉर वैली, यानी कि जो बस का किराया था वो 30 पैसे था, जो कि बहुत कम था, वो उसके लिए एक फॉर्चून था, भाग्य था उसके लिए, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हाउ मैनी टाइम डिड द बस टेक फ्रॉम वैली विलेज टू सिटी, यानी कि बस को कितना टाइम लगता था वैलीज के गांव से लेकर शहर तक जाने में, 45 मिनट, 45 मिनट लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स के अंदर आंसर देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, डिस्कस फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आपको जो है पेपर जो ज़्यादा है वो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान होते हैं लोगों से ज़्यादा, लोग तो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जो पेपर होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं। तो इसको डिस्कस करना है इस टॉपिक को आपको। तो देखिए आंसर है एनी हैड मैनी मेंबर्स इन हर फैमिली एंड मैनी क्लासमेट इन द स्कूल बट सी डिड नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड विद whom शी कुड शेयर ऑल द फीलिंग, एनी की फैमिली में बहुत सारे मेंबर थे उसके घर पे, उसके बहुत सारे क्लासमेट थे जो है स्कूल के अंदर, बट उसका कोई भी जो है सच्चा मित्र नहीं था, सच्चा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। शी वॉज नॉट श्योर, वह श्योर नहीं थी हर फ्रेंड हैव इनफ टाइम एंड पेशेंट टू लिसन टू हर डिटेल, उसके पास वो उसके श्योर नहीं थी, निश्चित नहीं थी कि उसकी जो फ्रेंड है वो उसके लिए उनके पास उतना टाइम है कि वो उसको बातों को ध्यान से सुन सके और उनके पास पेशेंस हो, ठीक है। शी कुड टॉक अबाउट एवरी डे थिंग्स टू हर फ्रेंड, वो डेली अपने फ्रेंड्स को बातें बताती थी। शी कुड नॉट डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स टू हम, लेकिन वो अपनी जो है अपनी सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करती थी, ठीक है। ही डिस्परेटली वांटेड ए रियल फ्रेंड whom शी कुड टेल ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो एक सच्चा फ्रेंड चाहती थी जिससे वो अपनी सारी जो हैं डिटेल शेयर कर सके, रियल फ्रेंड चाहती थी वो। शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने सोचा कि वो एक डायरी रखे। शी नेम्ड इट एज किटी, उसने उसका नाम किटी रखा। शी स्टार्टेड टू राइट ऑल हर ऑब्जर्वेशन एंड व्यूज इन इट, वो सारे जो है अपनी डिटेल्स ऑब्जर्वेशन थी जो पूरे दिन देखती थी वो उस डायरी में लिखती थी। द पेपर वुड नेवर कंप्लेन एंड वुड नेवर क्वेश्चन हर एनी थॉट, जो पेपर थे डायरी के वो कभी भी उससे कंप्लेन नहीं करते थे, ठीक है, वो नए कोई क्वेश्चन करते थे कि तुम क्या लिख रही हो। लास्ट में हैंस शी कॉल्ड पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसलिए उसने लास्ट में कहा कि जो पेपर होते हैं उनके पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों से। नेक्स्ट है और में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, नेल्सन मंडेला ने जो किस तरीके से इनॉग्रेशन का जो है सीन को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में नाम दिया गया चैप्टर का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंसर है नेल्सन मंडेला सेज दैट द इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन 10 मई, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जो इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन करना, ये 10 मई को हुआ था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, दिन जो है बिल्कुल साफ और सुंदर था। ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स हैड assembled in the प्रीटोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुप्रमेसी, ठीक है, बहुत सारे लीडर जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े जो राजनीति के लोग थे इंटरनेशनली। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, जो सेरेमनी थी वो एक खुले मैदान में हुई थी, ठीक है, खुली जगह में, ठीक है, ओपन बिल्डिंग थी वो, जो कि कहाँ पे थी, प्रीटोरिया के अंदर थी। व्हेन द सेरेमनी बिगेन मिस डी क्लर्क वाज द स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, स्वर्न का मतलब होता है शपथ लेना, तो जो सेरेमनी स्टार्ट हुई थी उसमें जो डी क्लर्क थे उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की जो शपथ ली। देन मिस्टर टोबो मैबेकी वाज द स्वर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उन्होंने जो है ये जो है नाम दिया गया है थाबो मैबेकी, इन्होंने सेकंड जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की जो है शपथ ली। देन इट वाज द नेल्सन मंडेला टर्न, अब जो है नेल्सन मंडेला का जो है नंबर आया। ही वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका,
तो उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट की जो शपथ ली। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल, यानी उसने जो है डेडिकेशन यानी कि निश्चित किया कि वो लोगों के लिए जो है हमेशा तैयार रहेंगे, उनके लिए कोशिश करेंगे, उनको जो है वैल्यू दिलाएंगे, उनके लिए जो अच्छे काम करेंगे। आफ्टर द सेरेमनी देयर वाज ए स्पेक्टेकुलर शोज बाई जेट। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है दर्शक। वहाँ पे जो दर्शक थे उनको जो है जेट शो दिखाया गया। फाइटर जो विमान होते हैं उनसे डिफेंस एंड पुलिस फोर्सेस उनके लिए जो ये अलग अलग शो किए गए। द शो सिंपलाइज द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये शो इसलिए किए गए थे जिसे लगे कि लोगों को जो मिलिट्री जो लॉयल्टी है अपना जो है डेमोक्रेसी के लिए लगे उनको, ठीक है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। नेक्स्ट है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्वेश्चन आपको 3 के आंसर देने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, उनमें से केवल आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हार्म हैड बीन कोज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। इसमें जो है क्या नुकसान हुआ ये बताना है। नो डाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड द ब्लैक। यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसने जो है डाउट यानी कि उसने जो है नुकसान किया था। एक डीप जो है वो वाउंड का मतलब होता है गहरा घाव जो है साउथ अफ्रीका में और जो ब्लैक है उनको दिया था। इट वुड टेक मैनी ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अनलेस्ड ए रीजन ऑफ टेरर ऑपरेशंस एंड ब्रूटली ऑफ द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका। उनको बहुत सारा टाइम लगा रिकवर होने से लिए, जो ये हार्ट उनको मिला था, उनको चोट जो लगी थी उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू डाई, हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर। यानी कि जो यंग सीगल था उसको उड़ने से डर लगता था, तो उसने अपना फियर जो है किस तरीके से कम किया, किस तरीके से उसका फियर कम हुआ। यंग सीगल सा हिज मदर विद ए पीस ऑफ हिज। यंग सीगल ने देखा कि उसकी माता के मुंह में जो है, उसकी माँ के मुंह में जो है मछली का जो है टुकड़ा है। रीचिंग टू हिम एट ए लिटिल डिस्टेंस, जो कि थोड़ी दूर पे खड़ी है। द साइट ऑफ द फिश मैडन्ड हिम सो ही डाइव्ड एट द फिश विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। इसलिए वो कूद पड़ा उसका जो है मछली के टुकड़े को लेने के लिए। ही फेल डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ गिर गया पहाड़ से। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण क्या हुआ, ही सडनली फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। उसने जो अपने पंख खोले उनको फैलाया और उसने जो है उड़ना स्टार्ट कर दिया। He was soaring gradually downward and upward. He was then no longer afraid and in this way he made his first flight. इसलिए उसने अपने पंखों को फैला के कभी ऊपर उड़ा वो कभी नीचे उड़ा। इस तरीके से जो अपना जो डर उसने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावी पीपल डिसेंट। ठीक है, वहाँ पे लोगों के बारे में आपको बताना है, स्टोरी के बारे में। देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे एक स्टोरी है। द फेयरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यानी कि जो वहाँ पे कोर्ग के अंदर जो लोग रहते थे वो ग्रीक थे और अरेबिक डिसेंट के थे। ए ग्रुप ऑफ अलेक्जेंड्रा आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। एक जो ग्रुप था अलेक्जेंड्रा आर्मी का वो साउथ जो है दक्षिण की तरफ से जो है दक्षिण के तट से जो है जा रहा था। दे सेटल्ड देयर बिकॉज इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिटर्न। वो जो है वहीं पे सेटल हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि वापस जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। सो दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल, और वहीं के आसपास के जो लोगों से उन्होंने शादी कर ली। देयर कल्चर इज एविडेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशन, और उनके जो कल्चर है, उनका जो स्वभाव है या फिर जो उनका ट्रेडिशन है उनका वैसा ही हो गया। द कोडावस वियर ए लॉन्ग, उनका जो पहनावा था वो था लॉन्ग ब्लैक कोट और जो है एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, यानी कि वो बेल्ट लगाते थे। दिस इज नॉट एट कोपिया, इसको जो है कोपिया बोलते थे। इट रिजेंबल्स द कोफिया वोर्न बाई द अरब्स एंड द कुर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज वैली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ। वो वैली जो है अपनी सीट के ऊपर क्यों खड़ी हो गई, वो क्या देखना चाहती थी। देखिए, वैली स्टैंड अप ऑन द सीट टू एंजॉय द आउटसाइड सीनरी फ्रॉम द मूविंग बस।
वैली अपनी सीट पे इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि वो बाहर का जो सीन है वो देखना चाहती थी चलती हुई बस के अंदर। हर व्यू वाज ब्लॉक्ड बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, क्योंकि वहाँ पे एक कैनवास लगा हुआ था, एक पर्दा लगा हुआ था जिसने जो है वहाँ की जो खिड़की थी उसका जो नीचे वाला पार्ट था उसको हाइड कर दिया था। ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर व्यू ऑफ आउटसाइड सीनरी सी स्टैंड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। ठीक है, इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी होगी और उसने जो बाहर का नज़ारा जो अच्छे से देखा। सी गोट टू सी ए कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन, ग्रीन फील्ड एंड स्काई। उसने वहाँ पे जो है नहरें, पेड़ पौधे, ग्रीन लैंड जो है घास के मैदान, पहाड़, हरे भरे खेत और जो आसमान को देखा। नेक्स्ट है वेहन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज ही सी आस्क फॉर डज सी गेट इट वाई नॉट। जब जो किसा गौतमी का जब लड़का जो बच्चा है उसका बेटा मर गया था तो वह घर टू घर घूम रही थी। कब घूम रही थी? व्हाट डज सी आस्क, वह क्या पूछ रही थी, क्या उसको वो चीज़ मिली और क्यों नहीं मिली। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, वेहन किसा गौतमी सन डाइड, जब उसका बेटा मर गया था। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह घर घर जा रही थी, किसके लिए? मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए। वुड क्योर हर चिल्ड्रन, ताकि वो जो अपने बच्चे को, चाइल्ड को बचा सके। नो, उसको नहीं मिली। शी डिड नॉट गेट इट, क्योंकि उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज हर चाइल्ड वॉज डेड एंड नो मेडिसिन कुड हैव बोट हिम बैक टू लाइफ। न तो उसको मेडिसिन मिली और अगर मेडिसिन नहीं मिली साथ ही उसका जो बच्चा वो मर चुका था। ठीक है, तो वह अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं वो आ सकता था। नेक्स्ट देखिए, पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे स्टेंजा दिया गया है उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो स्टेंजा है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस स्टेंजा से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम बताना। तो पोइम का नाम है टाइगर इन द जू। नेम द पोइट, पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, रात के समय टाइगर को किसकी साउंड सुनी? तो पेट्रोलिंग कार्स, वहाँ पे घूमती हुई गाड़ियों की। एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट, रात में जो है आसमान की तरफ टाइगर ने क्या देखा? तारे, स्टार्स। हाउ डू हिज आई लुक, उसकी जो आंखें कैसी दिख रही थी? ब्रिलियंट। ठीक है, चमकदार। और में यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, इसमें इन दोनों में से आपको एक करना है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेंजा जो दिया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम है फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइट, पोइट का नाम है कैरिल सैंडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फॉग कम, फॉग किस तरीके से आते हैं? द फॉग कम साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फिट। ठीक है, बिल्कुल जो है साइलेंटली आती है, बिना आवाज़ किए। नेक्स्ट है फॉर व्हाट डज इट स्टैंड इन द थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन थी उसमें जो इट वर्ड यूज़ किया गया किसके लिए यूज़ किया गया? फॉग के लिए। व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड, फॉग लास्ट में क्या करती है? तो फॉग मूव्स ऑन, फॉग जो है चली जाती है। फॉग का मतलब होता है धुंध। ठीक है, आपने देखी होगी सर्दियों में। नेक्स्ट है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के अंदर आपको जो है आंसर देने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने आपके लिए थोड़ी मेहनत की है और ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं, अपनी राय दें। जैसी भी आपको वीडियो लग रही हो, अच्छी बुरी, लेकिन ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अच्छा कमेंट करें। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि बच्चों की और हेल्प कर सकें और वीडियो उनके लिए तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ब्रीफ समरी ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो इन योर ओन वर्ड। आपको ब्रीफ समरी लिखनी है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो पोइम लिखी गई है डस्ट ऑफ स्नो, ये आपको अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में। तो देखिए इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोइम ऑफ नेचर बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है ये पोइम लिखी गई है डस्ट ऑफ स्नो। ये जो है एक ब्यूटीफुल पोइम है जिसके अंदर नेचर के बारे में, यानी कि अपने आसपास जो प्रकृति है उसका जो सुंदर चित्रण किया है। इन दिस पोइम इज ए सिम्बोलिक इंसिडेंट इन द प्रेजेंटेड। ठीक है, प्रेजेंटेड एक तरीके से, यानी कि इसके अंदर जो है कि घटना को दर्शाया गया है सिम्बोलिकली। द पोइम इज स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री। जो पोइट है वो एक हेमलॉक ट्री के जो नीचे खड़ा है।
ही इज़ इन सैड मूड, वह उदास है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन वर्स्ट, यानी कि उसको लग रहा है कि उसका दिन जो है ख़राब है वो, क्योंकि वो उदास है। जस्ट देन ए क्रोक स्नेक्स द हेलमोर्क ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, एक जो करो था, एक पक्षी है, उसने जो है उस पेड़ को हिला दिया। हिलाते ही जो है वहाँ से क्या हो गया, जो स्नो थी, जो बर्फ़ थी, उसकी कुछ जो बूंदें हैं, कुछ जो डस्ट, जो आप उसको एक तरीके से डस्ट कह सकते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर गिर गई। द लिटल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड, वो जैसी बूंदें गिरी स्नो की तो उसका जो पोइट का जो मूड था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। हिज मूड हैज़ चेंज्ड, ही थिंक्स दैट इट हैज़ सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो, इसलिए जो उसको लगा कि उसका जो पूरा समय है वो बच गया, पूरा दिन उसका बच गया है, इसलिए वो अब बिजी हो गया अपने काम पे, उसका जो है ध्यान चला गया, उसने काम अपना स्टार्ट कर दिया। इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एनी ग्रिगोरी, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है ये जो पोइम है इसका। तो इसका आंसर देखिए, द पोइम कन्वेज द आइडिया दैट फिजिकल ब्यूटी में बी इम्पोर्टेंट फॉर यंग मैन और ह्यूमन बीइंग, इसमें इस पोइम के अंदर बताया गया कि जो फिजिकल ब्यूटी है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसका है, जो जवान आदमी होते हैं उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक उम्र के साथ जो है ब्यूटी ढल जाती है, ठीक है। बट गॉड डज नॉट लव ह्यूमन बींग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी, पर जो भगवान है वो लोगों की ब्यूटी के लिए उनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इन दिस पोइम द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ लवर हु लव्स द येलो हेयर ऑफ ए यंग लेडी बट डज नॉट लाइक हर रैम्पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें पोइम में जो पोइट क्या कहता है, एक एग्जाम्पल देता है कि जो एक येलो हेयर जो लेडीज है वो क्या है, दिखने में सुंदर है तो उसको पसंद करता है। द लेडी डिसअप्रूव्स हिज लव, लेकिन जो लेडी है वो उसके जो प्यार है उसको लाइक करता है, लेकिन वो लेडीज उसको लाइक नहीं करती है। द वोमन सेज दैट शी वुड डाई हर हेयर ब्लैक और इन कैरेट कलर, ठीक है, इसलिए लेडीज ने कहा कि वो अपने बालों को जो है भूरा करेगी या काला कर लेगी या कैरेट कलर कर लेगी। दिस शोज दैट द यंग मैन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल अपीयरेंस देन द इनर ब्यूटी, इसलिए जो आदमी है वो क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है फिजिकल अपीयरेंस को, यानी कि वो लेडीज़ बाहर से कैसी दिख रही है, अंदर से उसके माइंड में क्या है, अंदर से कैसी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से दिखने में वो सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई भी दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द एशियन लाइन इन द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसमें जो एशियाई जो शेर हैं उसके बारे में यहाँ पे जो है पोइट ने क्या कहा है वो बताना है। आंसर द एशियन लाइन इज ए लार्ज बीस्ट, जो एशियाई जो भालू है, सॉरी एशियाई जो शेर, लाइन का मतलब शेर, बाय मिस्टेक बोल दिया, एशियाई जो शेर हैं वो दिखने में बड़े ही जो है बिस्ट है, ठीक है, बिस्ट का मतलब एक तरीके से खतरनाक, या आप उसको कह सकते हैं बड़े। ही इज़ ब्राउनिश येलो इन कलर, वो जो हैं उनका जो कलर है ब्राउनिश येलो है। ही रोर्स, वो दहाड़ते हैं। द साउंड इज टेरिबल टू हियर, उसकी जब आवाज़ सुनते हैं तो डर लगता है। दिस मेक्स वन ऑलमोस्ट डाइज ड्यू टू ग्रेट फियर, और उसकी जो साउंड सुन के, उसका जो देख के बहुत ज़्यादा जो है लोग डर जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। ही इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया, ये ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज है उनके जंगलों में पाए जाते हैं। दैट्स वाई ही कॉल्ड द एशियन लायन, इसलिए इसको जो है एशियाई शेर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम द ट्री, द ट्री जो पोइम है उसका थीम क्या है ये बताना है। द थीम ऑफ द पोइम इज डिसअपीयरेंस ऑफ द ट्रीज, इस पोइम के अंदर जो पेड़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, डिसअपीयर होते जा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। द पोइम्स आल्सो ब्रिंग्स आउट द आइडिया ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, ठीक है, यहाँ पे जो है आदमी और नेचर के बीच में जो है कम्बिनेशन बताया गया है। मैन इज़ डूइंग मोर एंड मोर हार्म टू नेचर, आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नेचर इज़ गेटिंग एंग्री, और जो प्रकृति है वो गुस्सा हो रही है। मैंस एक्सिस्टेंस ऑन द प्लैनेट इज इन डेंजर, इसलिए जो आदमी जो हैं पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वो खतरे में हैं। Thus it becomes the foremost duty of every citizen to work for the protection of the environment, इसलिए हर एक आदमी की ड्यूटी है कि वो जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने में अपनी भूमिका निभाए, काम करे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग देम वाज एक्चुअली ब्रेव,
हाउ डिड ही शो हिज ब्रेवरी, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बहादुर था और उसने अपनी बहादुरी किस तरीके से दिखाई। आंसर है कस्टर्ड द ड्रैगन वाज ओनली वन हु वाज एक्चुअली ब्रेव, जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था वो रियल में जो है बहादुर था। द अदर्स वेल आर कावर्ड, बाकी जो थे वो कावर्ड का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो बहादुर के अलावा जो है कायर कह सकते हो, कावर्ड का मतलब होता है कायर, डरपोक, ठीक है। दे डिसअपीयर्ड वेहन दे सॉ द पीरियड, जब उन्होंने पीरियड्स को देखा तो वो सारे गायब हो गए, वहाँ से भाग गए। बट द ड्रैगन फेस्ड हिम ब्रेवली एंड स्वेलोड हिम अप, इधर जो ड्रैगन था उसने जो है बहादुरी के साथ उसका सामना किया, इसलिए वो जो है बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स के अंदर इसके आंसर देना है। क्वेश्चन है हाउ डिड ओजेबल बी फुल मैक्स इलुसिडेट द मिडनाइट विजिटर, तो देखिए आपको बताना कि जो ओजेबल था उसने मैक्स को किस तरीके से पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया। बीफुल का मतलब था बेवकूफ़ बनाना। आंसर इन द शॉर्ट स्टोरी द मिडनाइट विजिटर्स बाई रॉबर्ट अर्थुर, ओजेबल बिफुल्स मैक्स बाय यूजिंग हिज स्केल ऑफ डिसेप्शन एंड डिसडायरेक्शन, तो ये जो स्टोरी है रॉबर्ट अर्थुर के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर जो है बताया कि किस तरीके से जो ओजेबल है अपनी स्किल और मिस डायरेक्शन की हेल्प से जो है मैक्स को क्या बनाया, बेवकूफ़ बनाया। ओजेबल इज ए प्रोफेशनल लायर एंड कॉन आर्टिस्ट, ओजेबल जो था वो झूठा और जो है धोखेबाज क्या था, आर्टिस्ट था। एंड ही यूजेज हिज एबिलिटी टू क्रिएट ए फॉल्स रियलिटी फॉर मैक्स, वो क्या करता था ज़्यादातर जो है झूठी जो है कहानियाँ वो क्रिएट कर लेता था, तो उसने जो है सेम मैक्स के लिए जो एक झूठी कहानी तैयार कर ली, लेकिन वो जो झूठी कहानी थी वो बिल्कुल रियलिटी लग रही थी कि सच्ची। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ओजेबल सेट्स द स्टेज बाय क्रिएटिंग ए फेक मर्डर सीन इन मैक्स रूम, ओजेबल ने क्या किया, सबसे पहले सीन क्रिएट किया जिसके अंदर जो है फेक मर्डर जो है वो दिखाया गया। ही यूजेज प्रोप सच एज ए फेक नाइफ, वहाँ पे एक जो है नकली जो है झूठा एक तरीके से फेक नाइफ वहाँ पे यूज़ किया गया, वो भी दर्शाया गया। ब्लड एंड डमी टू मेक इट सीम्स लाइक मैक्स हैज़ किल्ड समवन, और जो है जो ना चाकू था वो खून से सना हुआ था जिससे लग रहा था कि मैक्स ने जो है किसी का मर्डर किया है। ओजेबल देन कन्वेंस मैक्स दैट ही नीड्स टू ट्रस्ट हिम एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग कैच्ड बाय द पुलिस, इसलिए जो ओजेबल ने बोला कि अगर मैक्स मेरी बात माने, मेरे पर विश्वास करें तो मैं उसको तरीके बताऊंगा किस तरीके से जो है वो पुलिस से बच सकता है। ओजेबल देन प्रोसीड्स टू मैनिपुलेट मैक्स परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस बाय यूजिंग द हिडन क्लॉक एंड सीक्रेट पैसेज, ओजेबल ने जो है स्टार्ट कर दिया मैक्स को मैनिपुलेट करना, ठीक है, वहाँ पे हिडन जो घड़ी थी उसकी सहायता से। ही मेक्स मैक्स बिलीव दैट ही हैज़ ओनली फ्यू मिनट्स टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी एंड escape द पुलिस वेहन इन रियलिटी ही वाज मच मोर टाइम, उसने वो मैक्स को बताया कि जल्दी से जल्दी जो है इस बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा, यहाँ से गायब करना पड़ेगा, उसके पास टाइम कम है। ओजेबल आल्सो क्रिएट्स द इल्यूजन दैट दे आर फार अवे फ्रॉम द क्राइम सीन बाय लीडिंग मैक्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न इन द हिडन पैसेज, उस तरीके से जो है ओजेबल ने जो है इल्यूजन क्रिएट कर दिया किस तरीके से क्राइम सीन से जो है बचा जाए। नेक्स्ट है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी के अंदर ओजेबल यूज हिज स्किल ऑफ डिसेप्शन एंड मिस डायरेक्शन टू कन्विंस मैक्स ऑफ हिज वर्जन ऑफ रियलिटी, किस तरीके से जो इस तरीके इसमें पूरी जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि ओजेबल अपनी स्किल से सहायता से कैसे मैक्स को जो है कन्वे कर देता है, मिस डायरेक्शन उसको कर देता है। इन द एंड मैक्स रियलाइज दैट ही हैज़ बीन फूल्ड एंड दैट देयर वर नो मर्डर इन द फर्स्ट प्लेस, फिर मैक्स को लास्ट में पता चला कि किस तरीके से उसको जो फूल यानी कि बेवकूफ़ बनाया गया था जबकि वहाँ पे कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। ओजेबल रिवेल्स दैट द इंटायर सिचुएशन वाज ए टेस्ट ऑफ मैक्स एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट एंड टू ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट्स, ए टेस्ट दैट मैक्स हैज़ पास्ड विद फ्लेइंग कलर्स, ठीक है, वहाँ पे जो है ओजेबल ने एक सिचुएशन तैयार की थी जिसमें मैक्स की जो एबिलिटी है उसका पता चल सके कि वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से बिहेव करता है। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ
योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी बोली, स्केच द कैरेक्टर ऑफ बोली एंड डिस्क्राइब द रोल इन द टीचर्स प्ले इन हर रोल। अपनी जो खुद की थिंकिंग के सारे जो स्टोरी थी बोली, उसका करेक्टर स्केच तैयार करें बोली जो लड़की थी उसका, और उसमें टीचर का क्या रोल था ये भी बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आंसर, बोली वाज रामलाल यंगेस्ट डॉटर, बोली जो थी रामलाल की सबसे छोटी लड़की थी। शी वॉज 10 months ओल्ड, वह 10 महीने की थी। शी फेल डाउन फ्रॉम द कोट एंड पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, वो जो है एक बार गिर गई थी, गिरते उसके जो है दिमाग में चोट लग गई थी। सो शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो जो है बैकवर्ड यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई थी, वो बैकवर्ड रह गई थी बाकी स्टूडेंट जो बच्चे थे उनसे। हर फेस वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई पोक मार्क्स वेहन शी वाज 2 years ओल्ड, उसका जो चेहरा था वो पूरा ख़राब हो गया था, उसके चेहरे पर जो है पोक मार्क्स जो है आ गए थे जब वो 2 साल की थी। शी बिगेन टू स्पीक एट द एज ऑफ 5 years बट शी स्टैम्बर्ड, उसने 5 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट किया। स्टैम्बर्ड का मतलब होता है हकलाना, हकला के बोलती थी। शी वाज ए नेगलेक्टेड चिल्ड्रन, वो चाइल्ड, वो नेगलेक्ट कर दी जाती थी, सभी उसको जो है दूर हटा देते थे, सभी उसको नेगलेक्ट करते थे, बोलते नहीं थे उससे। नन केयर ऑफ हर, कोई उसकी जो है केयर नहीं करता था, उसका ध्यान नहीं देता था। दे कॉल्ड हर ए विटलेस फूल, सभी उसको बेवकूफ़ समझते थे। अदर चिल्ड्रन मिमिक्ड एंड लाफ्ड एट हर, बाकी जो बच्चे उसकी मिमिक्री करते थे, उसको चिढ़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे। बट वेहन शी वाज सेंट टू स्कूल हर लाइफ टोटली चेंज, जब उसको स्कूल भेजा गया तो उसकी जो लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो गई। हर टीचर वाज काइंड, उसका जो अध्यापक है वो दयालु था, और सिंपैथेटिक, उसके ऊपर जो है सिंपैथी थी, उसको वो उसको मदद करता था, उसके लिए उसकी सहानुभूति थी। शी एनकरेज्ड एंड इंस्पायर्ड हर टू राइज हायर इन लाइफ, वो उसको एनकरेज करते थे, उसका उत्साह बढ़ाते थे, उसका बोली का, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे तक बढ़ सके। द टीचर गेव हर कॉन्फिडेंस, उसने उसको जो है कॉन्फिडेंस दिया, उसका उत्साह बढ़ाया। शी मेड हर स्पीक विदाउट ए स्टेमर, उसने उसको बिना हकला के बोलना सिखाया। शी वाज लर्नड, वह सीख गई। शी रिफ्यूज टू मैरी ए मीन एंड ग्रेडी मैन, इसलिए उसने जो है उस आदमी से शादी करने से मना कर दिया जो लालची था। शी डिसाइडेड टू सर्व हर ओल्ड पेरेंट्स और हर विलेज बाई टीचिंग अदर गर्ल्स, उसने सोच लिया कि वह अपने पेरेंट्स को और जो गांव के लोग हैं उनको और अदर जो लड़कियां उनको पढ़ाएगी, उसने ये डिसीजन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। आपको जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से किसी 4 के आंसर आपको देने हैं 30 और 40 वर्ड्स के अंदर। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, जो मिस्टर हैरियट था किस तरीके से जो है शॉक हो गए थे ट्रिकी की जो अपीयरेंस उसको देखकर। तो देखिए ट्रिकी, यहाँ पे आंसर है ट्रिकी जो डॉग का नाम था, हैड बिकम ह्यूजली फैट, ज़्यादा मोटा हो गया था खा खा के। हु लुक्ड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक या फिर अभद्र या फिर मोटा टाइप का दिखता था। हिज आइज बिकम्स ब्लड सूट एंड रिम्यू, उसकी आँखें जो हैं खून से यानी कि रेड कलर की उसकी वो आँखें दिखती थी। हिज टंग्स लोडेड फ्रॉम ही जाव, जाव का मतलब होता है जबड़ा, उसकी जो जीभ थी उसके जबड़े से मुंह से बाहर लटकती रहती थी। सो मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, इसलिए जो हैरियट था वो उसको देख के क्या हो गया, जो है शॉक हो गया, अचंभित हो गया उसके अपीयरेंस को देख के, क्योंकि वो अजीब सा दिखने लग गया था वो कुत्ता। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हु कम टू मीट ओजेबल, ओजेबल से मिलने कौन आया। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, उसका क्या काम था। आंसर है फाउलर कम टू मीट ओजेबल, जो फाउलर था वो ओजेबल से मिलने आया। ही वाज प्रोफेशनली राइटर, वह प्रोफेशनली जो है राइटर था वो लिखता था। ही वांट्स टू राइट अबाउट ए सीक्रेट एजेंट, साथ ही साथ वो सीक्रेट एजेंट का भी जो काम करता था। ही वांटेड टू मीट ओजेबल बिकॉज ही वाज ए सीक्रेट एजेंट, इसलिए वो ओजेबल से वो इसलिए मिला क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट था, वो ओजेबल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हॉर्स डैनबी वाज वेरी सक्सेसफुल थीप, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन ही अटेम्प्टेड टू रॉब शॉर्टओवर ग्रेंज, यानी कि जो डैनबी था वो एक सक्सेसफुल थीप था, लेकिन उसके साथ क्या गलत हुआ जब वह चोरी करने गया कहाँ पे, शॉर्टओवर ग्रेंज के अंदर। इसका आंसर है डैनबी वाज ए वेरी सक्सेसफुल थीप, वह एक बहुत सक्सेसफुल थीप था, अच्छे से चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं जाता था। ही ऑलवेज यूज्ड ग्लव्स एंड वाइल ब्रेकिंग ए सेफ, जब वह सेफ या तिजोरी को तोड़ता था तो वो हाथों में ग्लव्स दस्ताने पहनता था। ही नेवर लेफ्ट एनी फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड, वह कभी भी अपने फिंगरप्रिंट पीछे नहीं छोड़ता था।
दिस टाइम व्हेन ही स्टार्टेड हिज वर्क, जब उसने काम करना स्टार्ट किया था, ही फेल्ट ए लिटल टैकल इन द नोज, उसके नाक में जो है खुजली यानी कि गुदगुदी होती रहती थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ बिग फ्लावर पॉट लाइंग ऑन द टेबल, क्योंकि वहाँ पे जो है एक फूल यानी कि एक फूल रखा हुआ था जिसकी जो है खुशबू से उसकी नाक में गुदगुदी हो रही थी। ही वॉज रिपीटडली स्नीजिंग दैट हैपेंड रॉन्ग विद हिम, इस वजह से जो है वो बार बार छींक मार रहा था, छींकें उसको आ रही थी, यही जो घटना है उसके साथ जो है गलत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, तो ग्रिफिन के साथ जो है क्या हुआ, थिएट्रिकल जो कंपनी थी उसके अंदर, यानी कि उसने क्या किया, ग्रिफिन ने क्या किया। ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, ग्रिफिन जो है उसके अंदर शॉप के अंदर गया। ही वोर बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, उसने अपने चारों तरफ जो है फोरहेड के चारों तरफ बैंडेज लगा ली, पट्टी लगा ली। देन ही वोर डार्क ग्लव्स, उसने जो है काले रंग के जो ग्लव्स पहन लिए। फॉल्स नोज, नकली नाक पहन ली, और बिग हैट, एक बड़ी टोपी पहन ली। ही पुट साइड विस्कर्स आल्सो, उसने जो है साइड जो है विस्कर्स पहन लिए। देन ही अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया और उसने जो है सारी मनी चुरा ली और वो बाहर आ गया। रोब का मतलब होता है लूटना, ठीक है, लूट ली उसने सारी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर, उसको क्या लेसन प्राप्त हुआ एब्राइट को जब उसने जो साइंस का फेयर था वहाँ पे मेला लगा तो उसमें जब उसने कुछ नहीं जीता तो उसको क्या रियलाइज हो, उसने क्या लेसन मिला। आंसर है व्हेन एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर ही रियलाइज दैट द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट एंड नॉट ओनली सिंपल मेक ए नीट डिस्प्ले एज ही हैड डन ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसने बोला कि अगर एक्सपेरिमेंट में जीतना है तो उसे जो है रियल जो एक्सपेरिमेंट उसको तैयार करना पड़ेगा, अकेला जो दिखने में सुंदर है सिंपल है उससे उसका जो है काम नहीं चलेगा, ये लेसन उसको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मूलियन व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, लॉयर को जो है वहाँ पे न्यू मूलियन के अंदर क्यों भेजा गया और उसने जो है सबसे पहले क्या सोचा उस जगह के बारे में। द लॉयर यानी कि जो वकील था वाज सेंट टू द न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस हु वाज नीडेड एज ए विटनेस इन ए लॉ केस। ही फर्स्ट थिंक्स दैट द प्लेस मस्ट बी ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, सबसे पहले जब लॉयर को जो है न्यू मिलियन में भेजा गया तो वहाँ पे उसको एक सम्मन देना था, सम्मन किसको देना था, ओलिवर लुटकिन को देना था। वो इसलिए देना था क्योंकि वो जो है एक विटनेस था, एक गवाह था, कोई जो है केस था उसके अंदर। लेकिन जब वो उसने सबसे पहले सोचा कि जो जगह है वो बहुत सुंदर होगी और वो जो एक सिंपल जो है विलेज मिल गया उसको, जब वो पहुंचा सोचा था उसने स्वीट होगा सिंपल होगा। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि लगे कि आपकी जो है वीडियो हेल्पफुल लग रही है। और भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको सोल्ड क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी जो है सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।